हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम ब्यूटीफुल पोएम द ट्रूथ, because we have completed the summary of this poem. So in this video we will do the question answers. Okay, so if you want to see the question summary of this poem, you can subscribe my channel and go through in my videos. You definitely will get the summary and all the answers of grammar part. Only you have to search chapter name then by Rani Sharma. Definitely you will get your answer. चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। द ट्रूथ के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। फर्स्ट गिवन है इसमें, रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। सो से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू से। दिस लाइन्स मीन्स, इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वन शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिस, हमें जो है झूठे वादे नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि से व्हाट यू वांट, इसीलिए वही बोलिए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब जो आप कहना चाहते हैं। क्लियर? सेकेंड पे आइए, बी हु यू आर, डू एज यू प्लीज। हियर द नरेटर वांट अस, क्या कहना चाहता है? ये कहकर नरेटर ये कहना चाहता है, बी नेचुरल और एंड नॉट कॉपी अदर पीपल, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और किसी की भी कॉपी मत करिए। थर्ड पे आ जाइए, द ट्रूथ इज द एंड ऑफ अ मिस्ट्री। दिस मीन्स, मिस्ट्री मीन्स क्या होता है? सीक्रेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द ट्रूथ इज द ओनली थिंग दैट कैन रिमूव ऑल कन्फ्यूजन। एक सच्चाई है जिससे जो है हम अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फोर्थ पे आइए, द ट्रूथ इज आउट देयर, द सर्च इज नॉट इन वेन। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, द सर्च फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज रिवार्डेड। सच्चाई क्या है? सच्चाई वहाँ है जहाँ अगर आप सच को अगर सर्च करोगे, ढूंढोगे, तो आपका जो ढूंढा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वेन नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा सच्चाई को रिवॉर्ड से नवाजा गया है। हमेशा रिवॉर्ड मिलता है सच्चाई के लिए, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में। फिफ्थ पे आ जाइए, द ट्रूथ इज अ गोल वी ऑल मस्ट अचीव। हियर द नरेटर वांट्स टू से, क्या कहना चाहता है यहाँ पर? येस, वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम। हमें जो है हमेशा क्या होना चाहिए? सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, तभी जो है हम अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है, व्हाट कैन लीड अस टू सी द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू यू। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? टेलिंग लाइज एंड मेक फॉल्स प्रोमिसेस कैन लीड अस टू सी द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम जो है झूठ बोलते हैं, तो हम जो हैं झूठे प्रॉमिस करते हैं, वो हमें कहाँ ले जाता है? वो हमें डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे में ले जाता है। मतलब अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठे प्रॉमिस करेंगे, झूठे वादे करेंगे, तो आपको उसको पनिश, भगवान जो है, गॉड जो है पनिश करेगा किसी भी ना किसी फॉर्म में। तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाउ सी हियर द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज। इसका क्या मतलब है? चलिए आइए समझते हैं इस लाइन का मतलब। सी द आंसर, नाउ सी द सेकंड आंसर हियर, द पोएट मीन्स दैट ट्रूथ विल मेक वन हम्बल। अगर हम सच बोलेंगे तो वो हमें क्या बना देगा? हम्बल बना देगा, हमें जो है विनम्र बना देगा। इट विल कॉन्क्वेयर द प्राइड एंड एरोगेंस इन वन। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्वेयर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, तो किसी में एटीट्यूड होता है ना, तो अगर जो है हम सच बोलेंगे तो उसका जो है अभिमान पर क्या हो जाएगा? कॉन्क्वेयर मीन्स विजय प्राप्त होगी उसके अभिमान पर, मतलब कि जो उसको अभिमान है वो नहीं रहेगा। एरोगेंस मीन्स हियर अहंकार, किसी में अहंकार होता है तो वो भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टेलिंग लाइज में गेट यू
into embarrassing situation. Explain. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या लगता है आपको कि अगर जो है हम झूठ बोलेंगे, एम्बैरेसिंग मीन्स होता है शर्मनाक, तो हमें जो है शर्मनाक सिचुएशन मतलब कि स्थिति से गुजरना पड़ेगा, इसको बताइए। चलिए नाउ सी द और ऑल्सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स दिस आंसर। चाहे तो आप इस आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर चाहे तो जो मैंने सजेस्ट किया है वो आप कॉपी कर सकते हैं। Now see the answer here. Yes, telling a lie at any situation may get us into embarrassing. Here may आएगा यहाँ पे, may get into embarrassing situation. हाँ, ये बात सच है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें जो है embarrassing situation मिल सकती है, उसको फेस करना पड़ सकता है। Because when a person tells anyone lie, क्योंकि अगर कोई आदमी इंसान जो है किसी पर्सन से झूठ बोलता है फॉर सम टाइम ही और शी विल फील रिलैक्सिंग, लेकिन वो कुछ समय के लिए जो है रिलैक्स फील करता है। रिलैक्स मीन्स उसे मज़ा आता है झूठ बोलने में। बट अ लाई डज नॉट हैव फीट टू रन, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, तो वो ज़्यादा दिन तक यानी कि झूठ टिक नहीं सकता। सो वन डे इट विल बी एक्सपोज्ड एंड व्हेन दिस विल हैपन द पर्सन हु सेड लाई विल बी एम्बैरेस्ड। तो इसी तरह से झूठ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। जब उसका सच खुलता है, सच्चाई सामने आती है, तो क्या होता है, वो झूठ पता चल जाती है और हम जो है अपने आप को शर्मनाक महसूस करते हैं उस पर्सन के आगे जिसके सामने हमने झूठ बोला। एंड आफ्टर दैट नोबडी विल एवर ट्रस्ट हिम और हर, और इस तरह से जो है कोई भी आदमी फिर क्या विश्वास नहीं करेगा किसी पर भी, ठीक है, ना ही हिम पर ना ही हर पर। बट इफ़ यू आर टेलिंग अ लाई, लेकिन अगर आप जो है झूठ बोलते हैं फॉर अ गुड रीज़न, किसी अच्छे काम के लिए, देन मे बी इट विल नॉट बी हैपन, तो हो सकता है ऐसा नहीं होगा। तो अब ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो यू विल गेट पनिश डेफिनेटली, लेकिन अगर आप किसी को खुश रखने के लिए जो है झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बोला जा सकता है किसी को खुश रखने के लिए, ठीक है। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now see the fourth question. Where can you find the truth? कहाँ पर जो है आप सच्चाई को जो है खोज सकते हैं। चलिए now see the answer. तो see the answer here. The poet emphasizes that truth is everywhere. जो है poet ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि जो सच है वो हर जगह है। And one's search for truth will never go in vain. सो वेन मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, वेन मीन्स होता है यूजलेस, यूजलेस बेकार, व्यर्थ, अनसक्सेसफुल। तो अगर हम जो है सच्चाई की खोज करेंगे तो वो हमारा समय जो है खराब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें जो है हमें क्या पता चलेगी, सच्चाई का पता चलेगा। इट इज़ देयर ऑल अराउंड अस, और ये हमारे आसपास घूम रही है सच्चाई। इवन इन द रेन, यहाँ तक कि बारिश में भी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द गोल वी ऑल मस्ट अचीव, वाई? तो यहाँ पर गोल क्या है जो हमें प्राप्त करना चाहिए और क्यों? तो चलिए, गोल मीन्स होता है लक्ष्य। सी द आंसर। द ट्रूथ इज़ द गोल दैट वी ऑल मस्ट अचीव। एक सच ही है जो हमारा क्या है, लक्ष्य है, गोल है, जिसे हम सबको प्राप्त करना चाहिए। बिकॉज टेलिंग लाइज, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं, मेल, सो यहाँ पर मे आएगा, MAY, मे लीड अस टू फेस एम्बैरेसिंग सिचुएशंस इन लाइफ। अगर जो है हम झूठ बोलते हैं तो ये हमें जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है, उसको हमें फेस करना पड़ेगा। हियर एम्बैरेसिंग मीन्स शर्मनाक सिचुएशन, स्थिति पैदा कर देता है ज़िंदगी में।
Moreover, truth helps one remain humble and earnest in life. इसके अलावा जो सच है वो क्या हेल्प करता है, वो मदद करता है विनम्र हम्बल बनने के लिए। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स ऑनेस्ट, लाइफ में जो है हमें ऑनेस्ट बनाता है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल आंसर्स वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ और उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।